आज तक आपने कितने रेवेन्यू लिया है कंपनी में, कितने बिका है ये सीड्स वगैरह? ये जो 2022 में NSC इंक्यूबेशन सेंटर में हमने बिजनेस स्टार्टअप इन किया। थोड़ा सा प्रोडक्ट का समझाएं कि ये जो सीड्स आप कह रहे हैं जो रेजिस्टेंट है 15 से 20 करोड़ के दरमियान हमारा एनुअली इन 2025 से जब कमर्शियल हम लॉन्च करेंगे। तो 2 सीजन्स होते हैं। इस जब हम कमर्शियल सीज लॉन्च करेंगे तो मोस्टली जो आपको डिफरेंट चीज़ों में आपकी मदद कर सकते हैं। हम 5 मिनट दें, हम सोच के डिसाइड करके ले लें, बिल्कुल ले लें। टेक योर टाइम। Hello Shark, I'm Abdul Rasool, CEO and founder of Agri Green Seeds Private Limited. And I am Ikra Batul, Director of Agri Green Seed Private Limited, and we are from Balochistan. Let me define. Agri Green Seeds Private Limited provide hybrid and organic seeds of vegetable for commercial and kitchen gardening to increase production and reduce food crisis in Pakistan. Why and how? हमने कैसे और कब ये बिजनेस स्टार्ट की? 3 साल की रिसर्च के दौरान हमारी टीम ने रिसर्च की कि पाकिस्तान की एग्रीकल्चर में एंड फार्मर्स को क्या मुश्किलात का सामना है। तो मोस्टली 80 to 85% फार्मर सेड दैट कि हमें प्योर और हाई प्रोडक्शन सीड्स नहीं मिलते। सो दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड दिस। तो हमने ऐसे साल्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज प्रोड्यूस की और क्लाइमेट को देखते हुए हमने हीट रेजिस्टेंट वैरायटीज डेवलप की ताकि फार्मर्स की प्रोडक्शन बढ़े और फूड क्राइसिस पाकिस्तान से खत्म हो। एंड फॉर आस्क 5 मिलियन विद 5% इक्विटी शेयर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शार्क टैंक पाकिस्तान। Thank you. थैंक यू। तो आपकी शुरुआत कहाँ से हुई और आपका बैकग्राउंड क्या है? हमने जहाँ से स्टार्ट की लसबेला बलूचिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है उथल, बिल्कुल वहाँ से हमने स्टार्ट ली और ये स्टार्ट करते करते आज हम पूरे बलूचिस्तान को सीड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा 2025 है, सिंध एंड पंजाब को हमने टारगेट किए। अच्छा, और आप दोनों को फाउंडर्स हैं इस बिजनेस के? जी। यस, आपके बीच में इक्विटी किस तरह स्प्लिट है? 50%. कब आपने ये शुरू किया कारोबार? 2020 में हमने इस पे रिसर्च शुरू की। 2022 में NSC इंक्यूबेशन सेंटर में हमने बिजनेस स्टार्टअप इन किया, बिजनेस को समझा। देन नवंबर 2023 में हमने किचन गार्डनिंग सीड्स लॉन्च की एंड कमर्शियल सीड्स विल बी गोइंग टू बी लॉन्च इन 2025। आप लोग कनेक्ट कैसे हुए Classmates हैं हम। और आप लोग कब से बिजनेस के अंदर हैं? बिजनेस 2020 में हमने इसकी बुनियाद रखी। ग्रेजुअली हमने नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में ग्रेजुएट हो गए, देन ITC से ग्रेजुएट हो गए इस बिजनेस को समझने के लिए कि हाउ टू एंटर इन मार्केट। तो इसके बाद नवंबर 2023 में हमने फर्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च की। थोड़ा सा प्रोडक्ट का समझाएं कि ये जो सीड्स आप कह रहे हैं जो रेजिस्टेंट हैं बलूचिस्तान के इन्वायरमेंट में या ड्राई इन्वायरमेंट्स में, तो मैं समझना चाहूँगा कि किस तरीके से आपने इसको कल्टिवेट किया और इसकी क्या जर्मिनेशन, यानी कि वन टाइम में जिस तरह मोंसेंटो के होते हैं या रिप्रोड्यूस होते रहते हैं सीड? सर, फॉर कमर्शियल वी आर गोइंग टू बी प्रोड्यूसिंग GMO जेनेटिक मॉडिफाइड सीड जो कि टिश्यू कल्चर के तहत हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ड्राउट एंड हीट रेजिस्टेंस विच आर वन टाइम सोइंग, एक मरतबा प्रोडक्शन लेंगे तो दोबारा नहीं। हाँ, फॉर किचन गार्डनिंग दिस इज सस्टेनेबिलिटी, ऑर्गेनिक सीड्स हैं, हमने ऑर्गेनिकली ट्रीट किए हैं। ये वंस टाइम आप परचेज करेंगे विद 3 इयर्स आप रिसाइकल करते जाएंगे, इनको ग्रो कर सकते हैं। आप ये हमें दिखा भी सकते हैं साथ साथ, जैसे हम सवाल करते हैं साथ आपका। तो अभी आपके कितने किस्म के आप सीड्स बना रहे हैं और बेच रहे हैं? फिलहाल किचन गार्डनिंग पे हमारा काम चल रहा है और कमर्शियल के लिए ट्रायल्स लगाए हैं सिर्फ बलूचिस्तान के लिए, और उसके साथ साथ हमारा WFP के साथ एक प्रोजेक्ट चल रहा है। वो जो हमने अपने सैलिएंट साल्ट फीचर्स पे रेजिस्टेंस जो वैरायटीज़ डेवलप की थी वो हमने गवादर लसबेला में लगा के दिए हैं उन्हें, और वो माशाल्लाह से ठीक से ग्रो भी कर लिया उन्होंने। तो आप सीड्स अभी कहाँ बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं? ये हमारे R&D डिपार्टमेंट है 20 एकड़ पे लसबेला में, तो वहाँ पर हम सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। इन टनल फार्मिंग प्रोटेक्टेड एरिया में हम सीड्स लगाते हैं, तो वहाँ से सीड हम प्रोड्यूस करते हैं। और आज तक आपने कितने रेवेन्यू लिया है कंपनी में, कितने बिका है ये सीड्स वगैरह? ये जो किचन गार्डनिंग सीड्स पैकेट हैं ये हमने 2000 सेल किए हैं विद इन 6 मंथ। WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ हमारे प्रोजेक्ट्स है। सेकंड वन आज़ाद नोशकी फाउंडेशन के साथ भी है।
तो इसमें से जो रेवेन्यू है वो 15 लाख हमने जनरेट किए। और ये 2000 आपने किस तरह बेचे हैं? कस्टमर्स किस तरह आए आपके पास? ऑनलाइन हमारे सोशल मीडिया के थ्रू बेचते हैं और सेशंस करते हैं यूनिवर्सिटी स्कूल्स में एंड एनजीओ जो प्रोजेक्ट्स आते हैं हम उनके थ्रू भी काम करते हैं डायरेक्ट। मुझे थोड़ा सा समझाइए, ये मैं क्योंकि इसको देख रहा हूँ तो ये इंटरेस्टिंग है आपका होम किचन गार्डन सीड्स। तो इसमें काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के आपने सीड्स मिक्स किए हुए हैं कि ये फिनिश जो इस तरह ये जब तैयार होता है तो इसकी कॉस्ट क्या है तकरीबन? जो कॉस्ट है पैकेजिंग टू सीड्स 500 रुपये कॉस्ट है एंड 800 रुपये का हम सेल करते हैं। 300 प्रॉफिट है पर पैकेट किचन गार्डनिंग। आप दोनों भी फुल टाइम है कंपनी पे, फुल टाइम जी। यही चीज कर रहे हो? जी एजुकेशन खत्म? नहीं, हम अभी MSc चल रहा है, कर रहे हैं, हमारा last रिसर्च year। चल रहा है last ये बताइए कि आपने पिछले 6 माह में 15 लाख रुपए का रेवेन्यू किया है। ये कारोबार कितना बड़ा हो सकता है? 2025 में आपका क्या रेवेन्यू होगा? 2026 में आपके हिसाब से क्या रेवेन्यू होगा? सर अगर एग्जांपल दे, पाकिस्तान की जिस तरह पॉपुलेशन है 25 करोड़, तो ये सारे कंज्यूमर हैं हमारे, मींस के डायरेक्टली इनडायरेक्टली वेजिटेरियन। हम इसकी जो हमारे वर्थ है, जिस तरह हमने एनुअली टारगेट किया है 2025 का 15 से 20 करोड़ के दरमियान हमारा एनुअली इन 2025 से, जब कमर्शियल हम लॉन्च करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा आप हमें बता सकते हैं ये कहाँ से आएगा? मतलब किस तरह आप इतने ज़्यादा कस्टमर्स को अक्वायर करेंगे? जैसे सर किचन गार्डनिंग की अगर बात करें, अब हमारी बात हो गई है WFP के साथ 5000 पैकेट्स जो ये रखे हुए हैं। अच्छा, ये भी बिकेंगे। कमर्शियल सीड किस जैसे कीमत पे हुई है उनसे एग्रीमेंट? 700 रुपये, बल्क में परचेज करें 5000 इन वन प्लेस। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपने 50 लाख मांगे 5% इक्विटी के एवज, तो ये 10 करोड़ की वैल्यूएशन आपने किस तरह की? जिस तरह हमने एवरेज लगाई कि 6 महीने में एक सीज़न, जस्ट हमने समर की सीज़न गुजारी है जिसमें हमने 15 लाख सेल किए। तो 2 सीजन्स होते हैं। इस जब हम कमर्शियल सीज लॉन्च करेंगे तो मोस्टली 1 से 2 करोड़ एनुअली हमारा स्टार्ट होगा। और आपके 50 लाख जो आप मांग रहे हैं वो क्या करना है आपको इसके साथ? मैम 40% हमने प्रोडक्शन पे लगानी है जो कमर्शियल सीड है। प्रोडक्शन के लिए, डेवलपमेंट के लिए 30% है हमारे, 20% अदर वर्क्स हैं जो लॉजिस्टिक है एंड 10% लेबर कॉस्ट पे। आइडिया ही अच्छा है एंड आई थिंक कि शार्क टैंक पाकिस्तान में सभी चाह रहे हैं कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड ख़ास तौर पे जो फाउंडर्स हैं उनको उनके साथ मिलके काम करें, कि ये एक एरिया जो निगलेक्ट हुआ है पाकिस्तान में। यील्ड्स हमारी इतनी बुरी हैं, $8 बिलियन का हम खाना इंपोर्ट कर रहे हैं। मैं एक डील प्रपोज करना चाहूँगा और वो डील ये है कि वी गिव यू द 5 मिलियन बट फॉर 20%। और इसमें एक कंडीशन है और वो कंडीशन ये है कि आप अपने साथ एक कमर्शियल को फाउंडर लेकर आएंगे। ये मेरी तरफ से एक डील है और अगर कोई ज्वाइन करना चाहे। मैं इसको ज़रा आगे यहाँ करवाता हूँ, तो क्योंकि यहाँ पे पीछे डिस्कशंस हो रही थी, आई थिंक इंटरेस्ट नज़र आ रहा है इन्वेस्ट करने का। जुनेद ने बोला 50 लाख का, आपने 20 बोला। मैं ये कह रहा था कि एक अगर कॉन्स्ट्रक्ट हो जहाँ पे 5 शार्क्स मिलके इसमें इन्वेस्ट करें ताकि हम अपनी वैल्यू कर सकें, 5% और 5% हो सारों का, तो वो पर बन जाएगा 25% 50 लाख के लिए, और सारे शार्क्स आपको मिलके। व्हाट अबाउट जो कंडीशन है मेरी कि एक कंडीशन है कि लेट्स से इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स इनको एक कमर्शियल को फाउंडर अपने साथ लेकर आना होगा। अब जो आपके पास सामने एक डील है वो ये 25% के बेस 5 शार्क्स आएंगे जो आपको डिफरेंट चीज़ों में आपकी मदद कर सकते हैं। हम 5 मिनट दें, हम सोच के डिसाइड करके ले लें, बिल्कुल ले लें। टेक योर टाइम। वेलकम बैक। वी एक्सेप्टेड बट देयर आर 2 कंडीशंस। अच्छा, आप कंडीशन डाल रहे हो? क्या कंडीशन डाल रहे हो? किचन गार्डनिंग में हम 25% देंगे, दिस इज एक्सेप्टेड। कमर्शियल के लिए मैक्सिमम 8% है। आपने पीछे जाके किस मुंशी को कॉल किया? किसी को कॉल नहीं की हमने। सीड्स की प्रॉफिट डिफरेंट है। अब किचन गार्डनिंग से हमें जो प्रॉफिट होती है वो 30 to 35% है। कमर्शियल की जो प्रॉफिट होती है वो 18%। बहुत सिंपल कर लो, जो 15 लाख बनाए हैं, 15 लाख में से समझो 5 लाख का खर्चा हुआ, 10 लाख रुपए नेट प्रॉफिट बना, 10 लाख में से 2.5 लाख रुपए हम मांग रहे हैं। ये एक्सेप्ट है। सेकंड वन, ओह अबे यार, कमर्शियल मार्केटिंग के लिए आपने कहा है, तो इस वक्त हम उस पोजीशन में नहीं है कि किसी एक बंदे को हायर करें, उसे सैलरी हम दें। लोग वहां पर आकर ऑन ग्राउंड आपको हेल्प नहीं कर सकते। आपको रोज अपने साथ एक को फाउंडर लेना पड़ेगा। आपके पास 75% इक्विटी होगी ना, आधी आपकी है, हो सकता है उसकी 1/3 या 1/4 आप किसी को दें,
तो वो हायर नहीं होगा, इक्विटी पे होगा। यस यस, पार्टनर रिकॉर्ड लाना पड़ेगा और 60 दिन के अंदर अंदर लाना होगा। एक्सेप्टेड। सारी समझ आ गई आपको? डील क्या कर रहे हैं आप? यस यस, कंपनी का क्या नाम है? एग्री ग्रीन सीड्स प्राइवेट लिमिटेड। खुश हों, डील होने वाली है, सारे चेक लिख रहे हैं।